इस संसार में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य के भीतर का तर्क धीरे धीरे मौन हो जाता है। जहां प्रश्न पूछने की इच्छा तो होती है पर उत्तर पाने का साहस नहीं। आज हम आपको भारत के ऐसे ही एक रहस्यमय और पवित्र स्थान पर ले जा रहे हैं जहां सूर्यास्त होते ही मानव की उपस्थिति अपने आप समाप्त हो जाती है। यह स्थान कोई और वीरान किला नहीं, कोई शमशान नहीं और न ही कोई डरावना जंगल है। यह स्थान है निधि वन, वृंदावन। एक ऐसा वन जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस ऑफ ट्रूथ में। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है निधि वन, वृंदावन। निधि वन उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित वृंदावन नगर का एक प्राचीन वन क्षेत्र है। यमुना नदी के तट पर बसा वह क्षेत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि कहा जाता है। यह वही भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था व्यतीत की। गाय चराना, माखन चोरी, गोपी संग्रास और कंस वध से पहले की असंख्य लीलाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। निधि वन वृंदावन के उन कुछ स्थानों में से है जिसे आज भी अत्यंत पवित्र और अलौकिक माना जाता है। इतिहासकार और धार्मिक विद्वान मानते हैं कि निधि वन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों से मिलता है। यह माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। इसी कारण निधि वन को रास स्थल भी कहा जाता है। सदियों से यह स्थान साधु संतों, भक्तों और वैष्णवों के लिए विशेष आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक पगडंडी कृष्ण कथा से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। निधि वन में प्रवेश करते ही जो सबसे पहली बात मन को विचलित करती है वह है यहाँ के वृक्ष। यहाँ एक भी पेड़ सीधा नहीं है। हर पेड़ नीचे से टेढ़ा है और ऊपर जाकर दूसरे पेड़ों से मानो गले मिलता हुआ दिखाई देता है। ये पेड़ तुलसी प्रजाति के बताए जाते हैं, परंतु इनका स्वरूप सामान्य तुलसी से पूरी तरह भिन्न है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार इस प्रकार की सामूहिक और मुड़ी हुई वृद्धि प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध मानी जाती है। परंतु निधि वन में हजारों वृक्ष एक ही रूप में पाए जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह वृक्ष साधारण नहीं बल्कि गोपियों के प्रतीक हैं। निधि वन का सबसे कठोर और रहस्यमय नियम है सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना पूर्णतः निषेध है। जैसे ही सूर्यास्त होता है पूरे वन क्षेत्र को खाली करवा दिया जाता है। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, पुजारी बाहर चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मी और पुलिस भी अंदर रुकने का साहस नहीं करते। प्रश्न उठता है, जब यह केवल एक धार्मिक मान्यता है तो फिर प्रशासन इसे इतनी गंभीरता से क्यों मानता है? अब हम बात करते हैं रात्रि में रुकने वालों की कुछ कथाओं के बारे में। बीते वर्षों में कुछ लोगों ने इस रहस्य को चुनौती देने का प्रयास किया। कुछ लोग जिज्ञासा या अहंकारवश रात्रि में छिपकर निधि वन में रुक गए। कहा जाता है कि उनमें से कुछ लोग सुबह अपनी दृष्टि खो चुके थे, कुछ की वाणी सदैव के लिए चली गई, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं जो फिर कभी दिखाई ही नहीं दिए। जो बचे उन्होंने जीवन भर इस विषय पर मौन धारण किया। आज भी सूर्यास्त से पहले मंदिर के सेवायत एक चारपाई बिछाते हैं। उस पर जल, मिठाई और भोग अर्पित किया जाता है। यह सब भगवान कृष्ण के विश्राम हेतु माना जाता है। सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो चारपाई अस्त व्यस्त होती है, जल समाप्त होता है और भोग गायब होता है। कोई यह नहीं जानता कि रात में क्या हुआ। विज्ञान इसे मानसिक भय और सामूहिक विश्वास कहता है, पर प्रश्न यह है कि हजारों वर्षों से एक पूरा क्षेत्र केवल भ्रम में जी सकता है। निधि वन आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। सच क्या है यह कोई नहीं जानता। निधि वन सिर्फ एक वन नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी मानव बुद्धि की सीमा से परे है। क्या आप मानते हैं? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही गंभीर और सच्चे और रहस्यमय विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।